बहुत समय पहले एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। उस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह। राजा बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा कठोर था। वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता था। राजमहल में कई नौकर काम करते थे, लेकिन उनमें से एक नौकर था गोपाल। गोपाल बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन वो बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल उठ जाता था। वो महल की सफाई करता, राजा के कपड़े तैयार करता और पूरे मन से अपना काम करता था। महल के सभी लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। एक दिन दरबार में मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, गोपाल जैसा वफादार नौकर पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। राजा ने यह बात सुनी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि गोपाल की ईमानदारी की परीक्षा ली जानी चाहिए। अगले दिन राजा ने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, आज हम जंगल में शिकार पर जाएंगे, तुम हमारे साथ चलो। गोपाल ने आदर से सिर झुकाया और बोला, जैसी महाराज की आज्ञा। कुछ ही देर में दोनों घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और डरावना था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी दौरान राजा ने चुपके से अपने गले का कीमती हीरे का हार जमीन पर गिरा दिया। कुछ देर बाद राजा ने अचानक पूछा, गोपाल, हमारा हार कहाँ है? गोपाल घबरा गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन हार दिखाई नहीं दिया। गोपाल ने तुरंत घोड़े से उतरकर कहा, महाराज, शायद रास्ते में कहीं गिर गया होगा, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, अगर वो हार नहीं मिला तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। गोपाल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा। धीरे धीरे शाम होने लगी और जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन गोपाल लगातार हार ढूंढता रहा। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वो पास गया तो उसने देखा कि वही राजा का कीमती हीरे का हार था। गोपाल ने हार उठाया और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में एक विचार आया, अगर वो इस हार को अपने पास रख ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, ये गलत होगा। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। गोपाल तुरंत हार लेकर राजा के पास वापस आ गया। राजा ने पूछा, तुम्हें यह हार कहां मिला? गोपाल ने सच सच बताया, महाराज, ये रास्ते में गिरा हुआ था। राजा ने हार लिया, लेकिन उन्होंने अभी एक और परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने कहा, आज रात हम इसी जंगल में रुकेंगे। दोनों ने एक जगह आग जलाई और वहीं बैठ गए। रात गहरी होने लगी। राजा ने सोने का नाटक किया और अपने पास सोने के सिक्कों की एक थैली रख दी। गोपाल पूरी रात जाग कर पहरा देता रहा। उसने सोने के सिक्के देखे, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं। सुबह होते ही राजा उठे और बोले, गोपाल, क्या रात में कोई यहां आया था? गोपाल ने कहा, नहीं महाराज, पूरी रात मैं पहरा देता रहा। राजा मुस्कुराए और बोले, और इन सोने के सिक्कों को देखकर तुम्हारे मन में लालच नहीं आया? गोपाल ने शांत आवाज में कहा, महाराज, ये सब आपका है। मैं आपका सेवक हूं। मुझे जो मिलता है उसी में मैं खुश हूं। यह सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, गोपाल, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि तुम सच में कितने ईमानदार हो। गोपाल चौंक गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम सिर्फ एक नौकर नहीं हो, आज से तुम हमारे राज्य के खजाने के रक्षक हो। दरबार में सभी लोग ये सुनकर खुश हो गए। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद गोपाल पूरे राज्य में ईमानदारी और वफादारी की मिसाल बन गया। और राजा ने भी एक बात समझ ली, ईमानदारी और सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती।